Hi everyone, I hope you're doing absolutely well. My name is Gautam and welcome back to your CFA prep. So sir, this is a short simple video on solving some questions relating to alternate investments. जो second chapter है sir on performance and returns. I thought कि why don't I share a video in case you're having any issues in solving any questions. ये it will just be as a helping hand to you for your assistance. ठीक है, आगे बढ़े. Sir, before moving, please keep your calculator very handy, है ना. That will just help you store and recall functions. One is that. Second, in case sir you want, keep your book also handy. And sir, third, the question bank. Sir, question bank में थोड़े थोड़े edits है. This I have updated onto your application या portal जहाँ पे भी आप login करते हो, आप वहाँ पे देखोगे, you will get it. ठीक है, आगे बढ़े. तो सर प्राइमरीली हमारा फोकस क्या है राइट नाउ इज ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर पाए, जो सॉल्वेबल क्वेश्चन जो मैथ्स रिलेटेड है, कैलकुलेशन इंटेंसिव है. आगे बढ़े. यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी. सर आगे बढ़ते हैं. बिफोर मूविंग अहेड सर बस एक रिकैपिचुलेट करते हैं. हमने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में पढ़ा गया था. सर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम. क्यों सर? सर इक्विटी में हमें क्या मिलता है सर? इक्विटी में हमें मिलता है सर ओनरशिप का बेनिफिट, करेक्ट. एंड सर इसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है सर? वी टेक पार्ट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कैसे? बाय रिसीविंग डिविडेंड. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? तो दो चीज सर, वी आर पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड सर वी शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वाया डिविडेंड्स. सेकंड सर, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या होती है सर? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी. वाई? बिकॉज सर इफ वी हैव इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, हमें वहां पे क्या इंटरेस्ट क्या मिलता है हमें सर? वी एंजॉय पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट. तो अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो सर हमें पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलता रहेगा. एंड सर ऑन मेच्योरिटी या बेसिस जैसे भी वो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर्ड होगा, हमें सर अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा. या तो बुलेट मेच्योरिटी हो सकती है या ओवर द कोर्स ऑफ द टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमें सर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा. आगे बढ़े. यहाँ तो कोई डाउट? इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम वी आर वेरी अवेयर ऑफ. सर alternate investments are a very different form of investing when it comes to build wealth. ये sir are known as traditional investments and alternate investments. As the name suggests, anything apart from equity and fixed income is known as alternate investments. इसमें सर हमने बहुत सारे clauses पढ़े थे. क्या क्या clauses थे एक बारी सर बुक में हम बस रीड थ्रू करें. क्या क्या clauses पढ़े थे? हमने पढ़े थे सर समथिंग रिगार्डिंग फीस. इसमें दो टाइप की फीस होती है. एक है सर इंसेंटिव फी, एक होती है मैनेजमेंट फी. करेक्ट. मैनेजमेंट फी, इंसेंटिव फी. कहाँ लिखा हुआ है सर मैनेजमेंट फी, इंसेंटिव फी? ये रहा सर. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जनरली चार्ज हायर मैनेजमेंट फीस वाया एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फंड्स. एंड प्राइवेट इक्विटी मैनेजमेंट फर्म्स ऑफन असेस they calculate fee या incentive fee basis committed capital, while hedge funds calculated based on assets under management. ये सारा हमने सर इन क्लासेस इन डेप्थ पढ़ा हुआ है. वी ऑल्सो स्टडी सर परफॉर्मेंस फी, वी स्टडी इंसेंटिव फी. इनको और भी क्या बोलते हैं? इनको कैरिड इंटरेस्ट भी बोलते हैं. तो सर अगर एग्जाम में आपको कोई भी इंसेंटिव फी, परफॉर्मेंस फी या कैरिड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना. दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस फी, एनी फी ओवर एंड अबव द मैनेजमेंट फी. समझ में आया? आगे बढ़े. इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो होते हैं ये मैनेजमेंट फी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ कमिटेड कैपिटल. तो इफ इट इज अ परसेंटेज ऑफ कमिटेड कैपिटल दैट इज कंसिडर्ड अंडर प्राइवेट इक्विटी. बट हाउ डू हेज फंड्स कैलकुलेट फीस? दे कैलकुलेट फीस बेसिस एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, या वो कितना एसेट्स मैनेज करते हैं. समझ में आया? उसके बाद हमने सर हर्डल रेट्स के बारे में पढ़ा था. सॉफ्ट हर्डल रेट, हार्ड हर्डल रेट, कैचअप क्लॉज, करेक्ट, हाई वाटरमार्क्स. सेकेंड सर वाटरफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सर अमेरिकन था, यूरोपियन था. अमेरिकन वॉज डील बाय डील, यूरोपियन वॉज लमसम. आई होप सर वी आर अवेयर ऑफ दीज टर्म्स. इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, इनको अप्लाई कैसे करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स, इन क्वेश्चंस, वो हम अभी देखेंगे. ठीक है. शैल वी गेट स्ट्रेट टू क्वेश्चन सर? आगे बढ़े. बताओ सर, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? स्क्रीन दिख रही है? करेक्ट. आगे बढ़ते हैं सर. नाउ लेट अस गेट डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस. सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर? एफ कैपिटल, a hedge fund has a capital of 120 million. It has a capital of sir 120 million assets under management and borrows 60 million
यूरोज एट अ फंडिंग कॉस्ट ऑफ 5%, तो सर 5% हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, वो आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इफ द अनलेवरेज्ड पोर्टफोलियो रिटर्न, इफ द अनलेवरेज्ड पोर्टफोलियो जो है अर्न्स अ रिटर्न ऑफ 9%, व्हाट इज द लेवरेज रिटर्न टू एफ कैपिटल एज अ कंपनी? तो सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आंसर। अगर हम अपने नोट्स देखें, हमें तो सर डायरेक्टली, ये तो फर्स्ट चैप्टर था जो हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड चैप्टर में ऑल अबाउट कैलकुलेशंस की बात हुई हुई है। मेजर फॉर्मूला सर इसमें ये है, जब वी आर गिवन टू थिंग्स हाउ कैन वी कैलकुलेट द रिटर्न सर? द लेवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न इज अ सम ऑफ अनलीवर्ड रिटर्न, जब सर कोई भी लेवरेज नहीं है, उस पर कोई भी डेट नहीं है, करेक्ट, प्लस सर द प्रोपोर्शन ऑफ वीबी बाय वीसी। वीबी मतलब सर हमने बोरो कितना किया है और हमने इन्वेस्ट कितना किया है एज अ फंड, सर हमने बोरो कितना किया है और हमारा कितना स्टेक लगा हुआ है, वो डिवाइडेड बाय ये प्रोपोर्शन है, मल्टीप्लाइड बाय सर जो रिटर्न हम कमा रहे थे, माइनस जो सर हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा या रीपे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस बोरोइंग अमाउंट। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? सिंपल सिंपल सर इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो सर रिटर्न ना होगा या लेवरेज रिटर्न बोल दे। लेवरेज रिटर्न क्या होगा? सबसे पहले अनलीवर्ड रिटर्न या अनलेवरेज रिटर्न जो हम अर्न कर रहे थे, अनलेवरेज रिटर्न प्लस अ प्रोपोर्शन ऑफ सर हमारा रिटर्न जो हम कमा रहे थे, माइनस अगर हम कोई कॉस्ट पे कर रहे हैं। डू नॉट थिंक ऑफ इट एज अ फॉर्मूला, जस्ट लेट इट फ्लो इंट्यूटिवली। आगे बढ़े सर, इसमें क्या है? अनलीवर्ड रिटर्न क्या है? अनलेवरेज्ड हम क्या अर्न कर रहे हैं? इसमें उन्होंने बोला है वी आर अर्निंग 9%, करेक्ट। तो सर वी आर अर्निंग 9% प्लस सर हमारा बोरोड अमाउंट क्या है? हमने बोरो कितना किया है? वी हैव बोरोड, सर वी हैव बोरोज 60 मिलियन, हमने सर 60 मिलियन बोरो किया है और हमारे खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 120 मिलियन, करेक्ट। तो सर प्रोपोर्शन क्या होगा? 60 बाई 120 विच इज़ 0.5। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? तो सर ये आएगा 60 डिवाइड बाई 120 इनटू सर हम रिटर्न कितना कमा रहे हैं? वही कमा रहे हैं सर, 9 ही तो कमा रहे हैं। बट सर इस 9 को कमाने के चक्कर में हमें 5 फॉरगो करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सर हमने 60 बोरो भी तो किया है, तो सर हम ये 5 रीपे करेंगे, करेक्ट। अब जितना हम रिटर्न कमा रहे हैं दैट इज द आंसर। कितना है सर? पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं बॉड मास के हिसाब से सर। 60 डिवाइड बाई 120, ठीक है, 0.5 आ गया। अब 9 माइनस 5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 2, ये 2 आ गया। 9 प्लस 2 कितना हुआ सर? 11%। समझ में आया? या तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो सर आंसर क्या आएगा सर? 11%। शैल वी मूव अहेड? आगे बढ़े सर। क्वेश्चन 2, सिमिलरली यूजिंग द सेम डेटा एज अबव अज्यूम द अनलेवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न लूजेस 3%। यहाँ पे हमें लॉस दिया हुआ है 3% का ड्यूरिंग द पीरियड, व्हाट इज द लेवरेज रिटर्न टू एफ लिमिटेड? अब सर यहाँ पे वी आर नॉट अर्निंग बल्कि वी आर लूजिंग, ठीक है सर। हम एज अ लॉस हम दिखा सकते हैं। तो व्हाट इज द लेवरेज रिटर्न? लेवरेज रिटर्न क्या है सर हमारा? लेवरेज रिटर्न इज -3 प्लस 60 बाई 120। बट यहाँ पे सर हम कितना कमा रहे हैं? हम लूज कर रहे हैं -3, बट सर हमने बोरो तो अभी भी 60 किया हुआ है, तो वो तो हमें रीपे करना पड़ेगा उस पर इंटरेस्ट, इज -5। समझ में आया? तो -3 हुआ ये। अब इसको सर सॉल्व करते हैं, कितना आएगा सर? 60 डिवाइड बाई 120 वही है 0.5 -3 3 1 प्लस माइनस -5 -8 इंटू 0.5 कितना आएगा सर? -4। ये आएगा सर -7। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? -7 आ रहा है सर, -7 आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है या तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड सर? सिमिलरली a hedge fund with the equity capital of 80 million and borrowed funds of 40 million earns a gross portfolio return of 7%, वो 7% कमा पाते हैं। at what borrowing rate would the manager be indifferent to using leverage? तो ऐसा क्या रेट होगा, क्या बोरोइंग रेट होएगा जिसपे वो इनडिफरेंट होगा कि सर हम बोरो करें तो भी ठीक, हम बोरो ना भी करें तो भी ठीक। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर, इसको करते हैं। सर व्हाई डिड आई से दिस टू बी अ वेरी नाइस क्वेश्चन? क्योंकि सर दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी सॉल्व बट वेरी वेरी इंट्यूटिवली टू बी अंडरस्टूड। इंट्यूटिवली सर अंडरस्टूड का मतलब क्या है? सर यहाँ पे उन्होंने बोला है एक आपके पास एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है सर? अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास, वहाँ पे सर यू आर अर्निंग 7%। आप सर
कितना और बोरो करना चाहोगे, आप और कितना बोरो करोगे, सो दैट एट अ पॉइंट इन टाइम जहां पे सर आपको लगेगा कि और बोरो ना करना चाहिए वरना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इन अदर वर्ड सर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, आपको सर उस इन्वेस्टमेंट पे 7% मिल रहा है, करेक्ट। आप सर इस 7% के एवज में अगर आप और पैसा उठाना चाहते हो मार्केट से, 7% पे अर्न करना चाहते हो, तो आप उस 7% उस जो आप बोरो करोगे अमाउंट, उस अमाउंट जो बोरो करोगे उस पर आप ज्यादा से ज्यादा कितना पे करना चाहोगे, सर 7% हम पे करेंगे। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ से आपने सर 7% पे किया, वहां से सर हम 7% अर्न कर रहे हैं। समझ में आया? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंट्यूटिव क्वेश्चन, मोर देन सॉल्विंग, इट इज मोर ऑफ एन इंट्यूटिव क्वेश्चन। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? आगे बढ़े सर। क्वेश्चन 5 सर, इट सेज a hedge fund expects its unleveraged portfolio return to be 12% if the manager employs 100% leverage, that is borrowing an amount equal to the equity amount at a cost of 4%. what is the expected leverage return on equity? sir direct formula वाला question है ये तो। sir this is question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है सर? ही इज अर्निंग 12% एंड सर दे आर इन द थॉट्स कि सर वो उतना ही पैसा उठा ले जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर एट दी एंड प्रोपोर्शन क्या होगा, जितना भी हमने बोरो किया है उतना सर हमारा इक्विटी भी है। तो सर ओवरऑल जो एवरेज जो हमारा फ्रैक्शन आएगा वो 1 आएगा इनटू सर 12 माइनस इस पे हम पे कितना कर रहे हैं, इस पे हम सर पे कर रहे हैं 4। समझ में आया? तो सर हम कितना कमाएंगे, 12 प्लस 12 माइनस 4 कितना होता है सर 8, 20%। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई वेरी 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 सिंपल एज अ क्वेश्चन सर। आगे बढ़े, बताओ सर, शैल वी मूव अहेड? सर कैन वी टेक दिस एज होमवर्क? एक क्वेश्चन हम घर पे सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दीज क्वेश्चंस आप एक बारी सॉल्व करो अपने एंड पे, इन केस कोई क्वेरी हो लेट मी नो, विल डू दैट अगेन। ठीक है, अब सर आते हैं क्वेश्चन 7 पे। कंसिडर अ हेज फंड विद द फॉलोइंग डेटा। अब सर उन्होंने थोड़ा हमें डेटा दिया हुआ है, इसको हम आराम से पढ़ते हैं। सर इनिशियल एसेट्स या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम डे 1 से पढ़ते हुए आए हैं, इनिशियल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है सर? वो मैनेज कर रहे हैं $120 मिलियन, 120 मिलियन रुपीज। एंड ऑफ ईयर एसेट्स कितने हैं सर? एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर ये ग्रो हो गया टू 132 मिलियन, करेक्ट। मैनेजमेंट फी वो कितना चार्ज कर रहे हैं इसको मैनेज करने के लिए सर? 2% ऑफ एंड ऑफ ईयर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। उन्होंने वो भी हमें स्पेसिफाई करके दिया हुआ है कि वो 2% ले रहे हैं। एंड सर इंसेंटिव फी क्या है? इंसेंटिव फी सर 20% ऑफ द एनुअल रिटर्न, एनुअली जो जितना वो अर्न कर रहे हैं, जैसे सर 132 माइनस 120 कितना अर्न किया है सर? 12। इस पे सर इंसेंटिव फी कितना ले रहे हैं सर? 20%। समझ में आया? एंड सर कोई हर्डल रेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? यस सर दिया हुआ है, hurdle rate 7%, but sir it is a soft hurdle. I hope sir we understand what is a soft hurdle, what is a hard hurdle, correct? सॉफ्ट हर्डल का मतलब है सर 7% के ऊपर, 7% के नीचे, द चेक पॉइंट इज 7%। अगर 7% के ऊपर जा रहा है तो सर टोटल पे हम अर्न करेंगे। अगर हार्ड हर्डल होता तो ओनली 7% के ऊपर हम अर्न करेंगे। अभी हम पूरा अर्न कर पाएंगे इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड 7%, ये हम चेक करेंगे। सर कीप योर कैलकुलेटर्स हैंडी। 120 प्लस 7% हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, इट इज सर कमिंग टू बी 128.4। तो सर इट इज एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस फी। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? ओनली इफ इट पासेस द हर्डल रेट देन इट विल बी एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस फी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सर मैनेजमेंट फी। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सर मैनेजमेंट फी। उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द मैनेजमेंट फी? मैनेजमेंट फी इज 2% ऑफ एंड ऑफ AUM। तो सर 2% ऑफ एंडिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एंडिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है सर? 132। इसका 2% कितना होएगा सर? 132 का 2% विच इज कमिंग टू बी सर 2.64 मिलियन। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? अब सर परफॉर्मेंस फी बोल दो या इंसेंटिव फी बोल दो या कैरिड इंटरेस्ट बोल दो। सबसे पहले सर एक हमारा चेक पॉइंट, व्हाट इज आवर चेक पॉइंट? हमारा चेक पॉइंट ये है कि हर्डल रेट क्रॉस हुआ है, हर्डल रेट क्रॉस हुआ है। हर्डल रेट क्या होता है सर? व्हेन वी रन अ मैराथन या व्हेन वी रन अ स्प्रिंट, सर हर्डल्स होते हैं अलग अलग कि सर हम यहाँ पे भाग रहे हैं बट सर यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है, यहाँ पे हर्डल हो सकता है। सर हैव वी बीन एबल टू क्रॉस दिस हर्डल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली देन वी कैन मूव अहेड इन द रेस। समझ में आया? तो सर वो हर्डल कितना है सर? 7%। हमें सर 120 था, हर्डल रेट इज 7%, तो कितना होना चाहिए सर? 120 प्लस 7% अगर हम कैलकुलेट करें 128.4 मिलियन। तो यस सर इट हैज पास्ड the hurdle rate, therefore it is eligible
एलिजिबल फॉर इंसेंटिव फी। समझ में आया? इंसेंटिव फी कितना होगा सर? इंसेंटिव फी उन्होंने बोला हुआ है कितना है, कैलकुलेट करते हैं, 20% ऑफ एनुअल रिटर्न। इट इज 20% ऑफ रिटर्न। हमने कितना रिटर्न कमाया सर? 132 माइनस 120। इन अदर वर्ड सर हमने 12 मिलियन कमाया है। समझ में आया? तो 12 का 0.2 कितना होएगा सर? 2.4। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई क्वेरी और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है सर? नो न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन और विड्रॉल्स हैव अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मैनेजमेंट एंड इंसेंटिव फीस आर कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली। द इन्वेस्टर्स नेट ऑफ फीस रिटर्न कितना है सर? हम कैलकुलेट करते हैं सर, नेट रिटर्न कितना है? नेट रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर कितना होएगा सर? उसने 132 तक सर वो फंड को लेके गए, हाउएवर सर इसमें फीस गई। कितनी फीस गई सर? फीस गई सर हमारी, एक तो हमारी गई थी सर 2.64 और फिर एक गई थी हमारी 2.4। तो टोटल फीस कितनी गई है सर? 5.04 गई है, करेक्ट। माइनस 5.04 ये हमारी सर फीस गई है। हाउएवर सर हमने इनिशियली से कितना गेन किया है, हमें सर कैलकुलेट करना पड़ेगा रिटर्न। यही तो सर रिटर्न का फॉर्मूला होता है। तो सर 132 माइनस 5.04, हम सर 126.96 की वैल्यू पे बैठे हैं बेसिस 120। हमने सर कैलकुलेट किया, रिटर्न कितना है सर? 5.8%। समझ में आया? नेट रिटर्न ग्रॉस रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ग्रॉस में हमने कितना कमाया सर? ग्रॉस में हमने कमाया 12, करेक्ट। 12 कितना हुआ सर? 120 का 12 इज 10%। तो सर ऑन अ ग्रॉस लेवल हमने सर 10% कमाया। हाउएवर जब वी फैक्टर इन फीस, फीस कौन कौन सी सर? मैनेजमेंट फी या इंसेंटिव फी, जब हम इनको फैक्टर इन करते हैं तो एट द एंड हमने कितना कमाया सर? 5.8 नेट नेट में कमाया। यहाँ तो कोई डाउट है? शैल वी मूव अहेड? 5.8। आगे बढ़े सर, क्वेश्चन 8 की तरफ चले। सर आर एस कैपिटल हैज 800 मिलियन अंडर management, assets under management at the start of the year. At the end of the year portfolio value rises to 904। तो सर 104 बड़ा है, 104 million। The hedge fund charges a management fee of 1.5%, very very important sir, on ending assets under management, ending assets under management। So 1.5% of 904 हम कैलकुलेट करेंगे। And secondly, a performance fee of 10%, a performance fee of 10% which is calculated independently। What is the investor's effective annual return? Annual return नेट में हमने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 8, मैनेजमेंट फी कितना है सर? 1.5% ऑफ 904। 1.5% ऑफ 904 कितना होएगा सर? 904 का 1.5%, 904 का 1.5% कितना है सर? 13.56। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है सर? यहाँ तो कोई क्वेरी? 1.5 ऑन एंडिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड अ परफॉर्मेंस फी ऑफ 10%। इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है सर? परफॉर्मेंस फी वो 904 तक लेके गए हैं, कहाँ से? 800 से। तो सर कितनी बड़ी है वैल्यू? 104 बड़ी है। इसका सर 10% कितना होएगा सर? 104 का 0.1 इस सर 10.4। तो इन टोटल हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सर। 13.56 प्लस 10.4 कितना आया सर? 23.96 इज आर टोटल फीस। कैन वी कैलकुलेट आर नेट रिटर्न? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं सर। एंडिंग वैल्यू माइनस 23.96 डिवाइडेड बाय कितना है सर? हमारा इनिशियल क्या था? 800। कितना है सर? 904 माइनस 23.96 डिवाइडेड बाय 800। दिस इज सर 1.1005। इसमें से सर हम 800 की जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस करेंगे, -1 इंटू 100 विच इज सर 10%। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है सर? यहाँ तक कोई क्वेरी? आगे बढ़े, बताओ सर। शैल वी मूव अहेड? तो सर इसका नियरेस्ट आंसर क्या होएगा सर? 10%। 10% हम देखते हैं सर कहाँ है सर? 10.9, 11.1 और 12.3 से सर नियरेस्ट आंसर क्या है सर? 10.9। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन 9 सर। A hedge fund starts with the year with the $60 million in assets under management। उसके सर how it has started assets under management उसके कितने हैं सर? 60 million and earns a 16% of gross return। सर now I hope you understand what is the meaning of gross return and net return। तो उन्होंने 16% of gross return कमाया है
it charges a 2% management fee on end of year assets under management and a 20% incentive fee based on returns net of management fee. Very very important sir, net of management fee कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी करेंगे. करेक्ट. इन्वेस्टर्स नेट रिटर्न कितना है कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हुआ है सर, हमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया हुआ है कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट स्टार्टिंग में कितने थे 60 प्लस इन्होंने कमाया 16%, तो कितना हो गया सर 60 प्लस 16% हो गया सर ये 69.6. करेक्ट. स्टार्टिंग में सर 60 मिलियन था बट ओवर द एंड ऑफ द ईयर सर दे वर एबल टू अर्न इन टोटलिटी 16% विच ब्रॉट अप द वैल्यू टू 69.6. आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट. फिर वो बोलते हैं सर इट चार्ज द 2% ऑफ मैनेजमेंट फी. मैनेजमेंट फी कितना कैलकुलेट करते हैं सर, मैनेजमेंट फी इज 2% ऑफ 69.6. 2% ही है ना, 2% करेक्ट. तो सर 2% ऑफ 69.6 सर 1.392 करेक्ट. अब सर अब पूछ रहे हैं इंसेंटिव फी वो क्या कैलकुलेट करते हैं. इंसेंटिव फी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दे कैलकुलेट इंसेंटिव फी 20%. सबसे पहले सर 20% इंसेंटिव फी इज बेस्ड ऑन द रिटर्न्स नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस. तो सर इट इज 20% ऑफ रिटर्न्स नेट ऑफ मैनेजमेंट फी. तो हमने जो भी कमाया है, जो भी हमने रिटर्न कमाया नेट ऑफ मैनेजमेंट फी हटा के, तो सर हमने कितना कमाया, हमने तो कमाया था सर 69.6 माइनस 60 करेक्ट. इतना हमने कमाया विच इज 16%. बट इसमें से वो कह रहे हैं मैनेजमेंट फी भी हटाओ. कितना है सर मैनेजमेंट फी इतना है सर 1.392. तो ये वैल्यू क्या आएगी सर 69.6 माइनस 60 माइनस 1.392, ये आएगा सर हमारा 82.08 सॉरी 8.208 करेक्ट. अब वो कह रहे हैं सर इसका 20% इज योर इंसेंटिव फी. इसका 20% क्या है सर, इसका 20% इज 1.6416. समझ में आया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेट एंड ग्रॉस ऑफ फीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट. अब सर टोटल फीस क्या है हमारी, टोटल फीस इज सर 1.392 विच इज मैनेजमेंट फी प्लस इंसेंटिव फी विच इज 1.6416. कैलकुलेट करें सर 1.392 प्लस 1.6416 इज सर 3.0336. आगे बढ़े. अब वो कह रहे हैं रिटर्न क्या है, कैन वी कैलकुलेट रिटर्न. हमारा रिटर्न इज सर 69.6 माइनस 60 करेक्ट. ये माइनस हमने टोटलिटी में कितनी फीस पे करी है सर 3.0336. हमने इनिशियली हमने कितने पे स्टार्ट किया था 60 पे स्टार्ट किया था करेक्ट. तो ये हमने ऑलरेडी ले लिया इनटू कंसिडरेशन यहाँ पे हम करेक्ट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ले लिया इनटू कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय 60. अब इस पे हमें डायरेक्टली रिटर्न मिल जाएगा. हम पहले -1 करते थे बट इससे हमें डायरेक्टली रिटर्न मिल जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो ओके. 69.6 माइनस 60 माइनस 3.0336 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 इज सर 10.944%. आगे बढ़े. 10.944 10.91 नियरेस्ट आंसर है 10.91. आगे बढ़े. यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई क्वेरी सर. क्वेश्चन 10 करें. अब आता है अ हेज फंड बिगिंस विद 400 मिलियन इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड अर्न्स 25% ऑफ ग्रॉस रिटर्न. तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में सर 400 मिलियन एसेट्स थे बट बाय द एंड ऑफ द ईयर इट इंक्रीज बाय 25% करेक्ट. इट चार्जेस अ 2% ऑफ मैनेजमेंट फी ऑन end of year assets under management, very very important, and a 15% incentive fee and applies a hard hurdle of 8% with the incentive fee calculated on returns net of management fee. very very good question sir. incentive fee हमने कैलकुलेट करना है बस, यहाँ पे रिटर्न नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम बस चाहते हैं कि इंसेंटिव फी आप कैलकुलेट करो. तो सर क्या है क्वेश्चन, हमने स्टार्ट किया 400 से बट बाय द एंड ऑफ द ईयर इस 400 को हमने प्लस 25% किया एंड इसको हमने 500 बना दिया. 25% ऑफ 400 इज 100, हमने प्लस किया तो आ गया सर हमारा 500 करेक्ट. इसमें से सर उन्होंने क्या बताया सर हमें, एक मिनट, इन्होंने हमें ये बताया है कि हमारा मैनेजमेंट फी कितना है, मैनेजमेंट ब्लैक हटाते हैं, मैनेजमेंट फी इज 2%. कैलकुलेट कर सकते हैं सर, मैनेजमेंट फी कैलकुलेट कर सकते हैं.
मैनेजमेंट फी ऑल्दो पूछा नहीं है बट हम कैलकुलेट कर लेते हैं. मैनेजमेंट फी इज सर 2% ऑफ एंडिंग AUM. करेक्ट. सो सर 2% ऑफ 500 कितना है सर? 500 का 2% इज इट 10? करेक्ट सर, इट इज 10. हमें क्या बोला गया है सर क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द इंसेंटिव फी. इंसेंटिव फी हमने कैलकुलेट करना है. इंसेंटिव फी 15% है. चलो हमने इतना तो पता कर लिया है कि सर 15% है. 15% ऑफ व्हाट? 15% it applies a hard hurdle of 8% which is calculated on returns which is net of management fee. So sir 15% incentive fee is 15% of returns net of मैनेजमेंट फी. इसलिए हम ऊपर मैनेजमेंट फी कैलकुलेट कर रहे थे, वरना हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता. तो नेट ऑफ दिस 10 हमें कैलकुलेट करना है. हाउएवर उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि इट हैज अ हार्ड हर्डल ऑफ कितना है सर? हार्ड हर्डल कितना है? 8%. 8%. तो सर 400 से अगर 8% ऊपर बढ़ा है, तो जो ऊपर बढ़ा है ओवर एंड अबव 8% हमें सर उतने पे ही इंसेंटिव फी मिलेगी. दैट इज द कॉशन और अ कंपल्शन. तो सर 400 के ऊपर तो हमने कमाया ही है. कितना कमाया सर? 400 का 8% अगर हम देखें, व्हाट इज आवर चेक पॉइंट? हमारा चेक पॉइंट इज सर 400 का हमने 400 प्लस 8% करे तो हमें सर एटलीस्ट 432 कमाना चाहिए था. ठीक है, इसको हटाते हैं. दिस इज आर चेक पॉइंट. क्या बोलेंगे सर इसको? हम बोल सकते हैं दिस इज आर चेक पॉइंट टू बी एबल टू अर्न इंसेंटिव फी. तो हम इंसेंटिव फी तभी अर्न कर पाएंगे सर जब हमारा एसेट्स अंडर वैल्यू या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन 432. इज इट ग्रेटर देन 432? यस सर, इट इज 500. करेक्ट. तो उन्होंने बोला है हम कमाएंगे 15% ऑफ रिटर्न्स. हमने क्या रिटर्न, हमने क्या कमाया है सर? हमने तो कमाया 500, बट सर 500 ओवर एंड अबव दिस 432, क्योंकि सर हमने क्या पढ़ा है? इट इज अ हार्ड हर्डल. करेक्ट. ओनली वी विल अर्न ऑन प्रॉफिट्स ग्रेटर देन 432. तो सर हम क्या कमाएंगे सर? -432. इस पे 15% कमाएंगे. हाउएवर उन्होंने एक और क्लॉज दिया था. क्या क्लॉज था? नेट ऑफ मैनेजमेंट फी. तो सर मैनेजमेंट फी भी हम माइनस करेंगे. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई क्वेरी? तो सर डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 500 माइनस 432 माइनस 10, 58. इसका 58 का 15% कितना है सर? 8.7. यहाँ तक कोई डाउट? 8.7, 8.5 नियरेस्ट है सर 8.5. आगे बढ़े. यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? 1 मिनट सर, 2. शैल वी मूव अहेड? बताओ. यहाँ तक कोई डाउट है? शैल वी मूव अहेड? सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कैलकुलेशन ऑफ फीस. कैलकुलेशन ऑफ फीस, ये सर आपके एग्जाम में 110% आ सकता है. मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में यही है. मेजरली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में थ्योरी है, बट एक जगह जहाँ पे प्रैक्टिकल इज सर इज एट कैलकुलेशन ऑफ फीस. क्योंकि सर इससे हमें पता चलता है कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट फी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंसेंटिव फी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैरिड इंटरेस्ट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्ड एंड सॉफ्ट हर्डल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैचअप क्लॉज, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वाटरफॉल स्ट्रक्चर. तो ये सारी चीजें वो ऐड कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन से दे आर एबल टू चेक एवरीथिंग, एंड ऑब्वियसली सर द इंस्टीट्यूट वुड वांट टू डू दिस. आगे बढ़े. बताओ सर, शैल वी मूव अहेड? बताओ सर. क्वेश्चन 2 यहाँ पे, अ हेज फंड हैज एसेट्स ऑफ 200 मिलियन, इट चार्जेस 2% मैनेजमेंट फी बेस्ड ऑन बिगिनिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया बिगिनिंग हम कैलकुलेट करें, तो हम बिगिनिंग पे कैलकुलेट कर लेंगे. एंड 20% ऑफ परफॉर्मेंस फी अबव अ 8% हार्ड हर्डल. कैन वी सर टेक दिस एज होमवर्क? हार्ड हर्डल कैलकुलेट कर सकते हैं हम सर. हार्ड हर्डल हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया, हार्ड हर्डल वाला. इफ द फंड अर्न्स अ ग्रॉस रिटर्न ऑफ 11%, व्हाट इज द इन्वेस्टर्स नेट रिटर्न? इजी सर, कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना कमाया है सर, बट हमें ये चेक करना है कि इज इट ग्रेटर देन 8%. तो ग्रेटर देन 8% का वो जो डिफरेंशियल होगा, सिर्फ उसी पे हम इंसेंटिव फी इंजॉय कर पाएंगे. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? सर क्वेश्चन 3, a 120 million private equity fund generates 48% of total profit in 2 years. 2 सालों में सर, in 2 years
in 2 years it earns 48%, which is a very very good return. But coming back to academics, sir, it earns 48% in a as total profit in 2 years. Preferred return is 6% per annum या per year. तो सर कुछ प्रेफर्ड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बोला है सर ये हम प्रेफर कर रहे हैं, वील गिव इट टू सम स्पेसिफिक इन्वेस्टर या हो सकता है टू अ स्पेसिफिक पार्टनर। इसमें से अब हो सकता है सर जनरल पार्टनर हो सकता है या लिमिटेड पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज सर अ प्रेफर्ड रिटर्न। प्रेफर्ड रिटर्न को सर क्या करना है सर, इसको सर साइड रखो। क्यों सर? इट इज प्रेफर्ड फॉर समवन एल्स। क्या होएगा सर? इन्होंने क्या बताया, व्हाट इज द प्रेफर्ड रिटर्न? 6% पर एनम। तो 6% एक साल का, 6% 2 साल का, इसको सर साइड हटाएंगे फ्रॉम दिस 48%। समझ में आया? इसमें से सर हम 6% हटाएंगे, इसमें से सर हम 6% कमाए हटाएंगे, इन टोटलिटी 12% हम हटा देंगे क्योंकि सर किसी और को हमने प्रेफरेंस दी हुई है। आगे बढ़े। कैरिड इंटरेस्ट सर, व्हाट इज कैरिड इंटरेस्ट? कैरिड इंटरेस्ट इज परफॉर्मेंस फी या इंसेंटिव फी। फुल कैचअप अप्लाइज व्हाट इज द कैरिड इंटरेस्ट विच इज पेड टू द जनरल पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, जनरल पार्टनर को हम क्या पे करते हैं सर? हमने कैचअप क्लॉज में क्या पढ़ा हुआ है, एक बार रिविजिट करें, रिविजिट करें सर, हमने कैचअप क्लॉज में क्या पढ़ा हुआ है सर? दिस इज कैचअप क्लॉज का कॉन्सेप्ट। एक बारी सर रीड थ्रू करो कैचअप क्लॉज को। कैचअप क्लॉज सेज it accelerates the general partner's compensation after the hurdle is reached, allowing the general partner to receive a larger share of distribution until a profit split target is met. तो हो सकता है सर इन द लेटर, इन द साइड लेटर या इन द मेन कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी हैव एंटर्ड इनटू विद अ हेज फंड और अ प्राइवेट इक्विटी फंड, वहाँ पे हमने बहुत स्पेसिफिकली जनरल पार्टनर ने ही बोला है कि इतना जो रिटर्न है, इस रिटर्न का इतना पार्ट मैं अर्न करूंगा, बाकी सर लिमिटेड पार्टनर्स एंजॉय करेंगे। तो सर उन्होंने वही बोला हुआ है। इस 48% में से अब कैलकुलेशन पे जाए, 120 मिलियन का 48% कितना होता है सर? 120 मिलियन का 48% इज 57.6। इसमें से सर उन्होंने बोला प्रेफर्ड रिटर्न को साइड करो। प्रेफर्ड रिटर्न कितना है सर? 6% फॉर 2 ईयर्स। कितना होएगा सर? 120 का 6% फॉर 2 ईयर्स 14.4। तो सर 14.4 को सर साइड हटाओ 1 मिनट के लिए, आप बच्चा सर 43.2। अब सर ये 43.2 हम सब पार्टनर्स के लिए है, इंक्लूडिंग द जनरल पार्टनर, इंक्लूडिंग द लिमिटेड पार्टनर्स। उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि सर देर इज अ फुल कैचअप क्लॉज और कैरिड इंटरेस्ट कितना इंजॉय करता है जनरल पार्टनर? द जनरल पार्टनर इंजॉयज 20%। तो सर जो इंसेंटिव फी है, इंसेंटिव फी क्या होगी सर? इंसेंटिव फी टू द जनरल पार्टनर स्पेसिफाई किया हुआ है सर 20%। 20% ऑफ व्हाट सर? 20% ऑफ दिस। क्योंकि सर प्रेफर्ड रिटर्न को हटाने के बाद ही तो हम देख पाएंगे कि हम सर कितना ओ करते तो जनरल पार्टनर, बिकॉज एट द एंड सर ही इज मैनेजिंग द इंटायर फंड। कहाँ कब कितना कैसे इन्वेस्ट करना है सर जनरल पार्टनर ही तो हमें बता रहा है। तो सर 43.2 का 0.2% या 20% इज सर 8.64। This is sir the carried interest or the performance fee or the incentive fee that he enjoys. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी सर? 8.6 इज द नियरेस्ट। हमारा क्या आंसर आया था सर? 8.64। आगे बढ़े। यहाँ तो कोई डाउट है सर? यहाँ तो कोई क्वेरी सर? क्वेश्चन 5 इसमें एक एडिट है सर, इसमें सर इट इज़ 52.6। आपको सर क्या करना है? कैश फ्लो मोड में जाना है एंड सर कैश फ्लो मोड में जाके इसको सॉल्व करो, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़े। यहाँ तो कोई डाउट है सर? यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड। सर मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल हमें पता है सर, क्या हमारा इनफ्लो हुआ है, क्या हमारा आउटफ्लो हुआ है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले ही नहीं रहे हैं। इन्होंने बोला है सर आर्डेंट कैपिटल प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्ट 4 बिलियन करेक्ट इन ओरिएंट टेक्नोलॉजीज एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 0। ठीक है सर। 2 follow on investments are made, 1 billion additional is invested plus an additional 0.3 billion is invested। तो हमारा टोटल कितना इन्वेस्टेड है सर? 5.3 बिलियन। ये हमारा सर आउटफ्लो है, करेक्ट। आफ्टर 8 years द फंड एग्जिट्स आफ्टर एग्जिट्स इन इन्वेस्टमेंट फॉर 9 बिलियन। तो 9 बिलियन में दे आर एबल टू सेल दिस। तो सर दिस 9 बिलियन इज एन इनफ्लो फॉर अस। तो सर व्हाट इज द फंड्स मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल? 9 डिवाइडेड बाय 5.3 क्या आएगा सर? ये
9 divided by 5.3 which is sir 1.698 which is almost equal to 1.7. 1.7 के इक्वल कितना है सर 1.72. आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? सर क्वेश्चन 11, Rivermount Forestry Fund has 150 million as initial assets under management. It charges a 1.5% incentive. It charges a 1.5% management fee on ending assets under management. Okay, sir. And a 20% performance fee, which is calculated independently. If the portfolio grows by 25%, what is the total fees and investor return? तो वो दो चीजें पूछे, total fees and investors return. Calculate the total fees earned by the manager and the investor's effective return after the fees. कितना है सर? Can we calculate total fees? Total fees is the sum of sir management fee plus incentive fee. Calculate कर सकते हैं सर. What is the management fee? Management fee उन्होंने बताया हुआ है सर. Management fee हमें कितना बताया हुआ है? Is 1.5% of ending assets under management if the portfolio grows by 25%. तो सर हमारा था, हमारे इन्वेस्टमेंट्स कितने थे सर? 150 मिलियन इनिशियल था. 150 वाज इनिशियल, इट ग्रू बाय 25%. कितना बन गया सर ये 150 प्लस 25% कितना बन गया सर? 187.5 बन गया. करेक्ट. इसका सर कितना है मैनेजमेंट फी? इसका 1.5% कैलकुलेट कर रहे हैं. इसका 1.5%. तो सर इसका 1.5% कितना है? 2.8125. राइट, दिस इज मैनेजमेंट फी. अब मैनेजमेंट फी कैलकुलेट करने के बाद यार क्या कह रहे हैं सर? 20% परफॉर्मेंस फी जो हमने अर्न किया है. तो सर 20% परफॉर्मेंस फी कितना है? 20% परफॉर्मेंस फी हमने सर इसको बना दिया 187 फ्रॉम 150. तो इंक्रीज कितना हुआ? 187.5 माइनस 150. तो टोटल रिटर्न कितना है सर? हमारा रिटर्न कितना है सर? 37.5. इस पे सर हम कितना एंजॉय करें? 20% बोला है. इस पे 20% बोला है. इसका सर हम कितना करेंगे? इसका 20%. तो सर 0.2, इसका 7.5 प्लस 7.5. कैन वी कैलकुलेट टोटल फीस सर? 7.5 प्लस 2.8125 ये सर 10.3125. यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? बताओ सर. If the portfolio grows by 25%, what is the total fees and investor return? Total fees is 10.31. आया है सर हमारा 10.31. 10.31 आया है सर. करेक्ट. एंड सर व्हाट इज द रिटर्न? रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं. रिटर्न कितना है सर? 187.5 माइनस हमने सर फीस कितनी पे करनी है? 10.3125 माइनस इनिशियली हमारा फंड कितने का था? 150 डिवाइडेड बाय सर इनिशियल फंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 150 करेंगे. हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 187.5 माइनस 150 माइनस 10.3175 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100. कितना आया सर? ये आया 18.12. आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तो कोई डाउट? सर 18.1. therefore option A is the answer. Question 12 sir, using the same data if the performance fee is calculated net of management fee. क्या कह रहे हैं सर? It is calculated net of management fee. What are the total fees and investors return? अब सर जो इंसेंटिव फी हम कैलकुलेट करेंगे, इंसेंटिव फीस कैलकुलेटेड नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस. इंसेंटिव फी कितनी थी सर? 20% ऑफ रिटर्न. अब सर ये हमने रिटर्न कैलकुलेट करना है. वो इट वाज 187.5 माइनस 150. हाउएवर उन्होंने बोला हुआ है नेट ऑफ फीस. मैनेजमेंट फीस कितनी है सर? हमारी मैनेजमेंट फी इज 2.1825. तो सर इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको सर हम माइनस कर देते हैं. करेक्ट. इसको सर हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया. अब कितना है सर? 187.5 माइनस 150 माइनस 2.8125 ये आया सर 34.68. अब सर 20% ऑफ 34.68 ऑफ 34.68 इसका करेंगे सर 6.937. यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हाट आर द टोटल फीस एंड व्हाट इज द इन्वेस्टर्स रिटर्न? सर इंसेंटिव फी हम कैलकुलेट कर चुके हैं.
हमें पता है मैनेजमेंट फ़ी कितनी है, मैनेजमेंट फ़ी कितनी थी सर, मैनेजमेंट फ़ी थी सर 2.8125। कैन वी कैलकुलेट बोथ, क्यूमुलेशन कर सकते हैं दोनों का, 6.937 प्लस 2.8125 इज सर 9.749, करेक्ट। एंड सर रिटर्न अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिटर्न कितना आएगा सर 187.5, हम फंड को 187 तक लेके गए हैं, माइनस 150 इनिशियली से कितना ऊपर है, माइनस सर टोटल फीस कितनी है 9.749 डिवाइडेड बाय 150, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 187.5 माइनस 150 माइनस 9.749 होल डिवाइड बाय 150 इंटू 100 जो कि आता है सर 18.50। आगे बढ़े, 18.50 मैचेस ओवर हेयर एंड 9.75 मैचेस ओवर हेयर। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी, शैल वी मूव अहेड, बताओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15 मेपल रॉक। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट है, इस क्वेश्चन तक कोई डाउट है सर, सॉल्व हो रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ पर्सनल चेक फॉर यू ऑल्सो। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उससे पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, अपने एंड पे सॉल्व करो, अंडरस्टैंड वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, where are you going wrong, because sir in the exam at that point in time wherever you are going wrong the institute wants you to go wrong, you will go wrong, आपको पास नहीं करेंगे वो तो वो चाहते ही हैं। तो सर where you are going wrong just pinpoint at that point in time, again revisit the topic, read, reread, repractice and move ahead. Sir self practice only helps you over here. आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट है सर, यहाँ तक कोई क्वेरी, शैल बी मूव अहेड, बताओ आगे बढ़े। चलो सर आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। मेपल रॉक नेचुरल रिसोर्सेज फंड हैज एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 120 million, चार्जिंग अ 1% मैनेजमेंट फी based on end year ending assets under management and a 20% performance fee on returns above a 6% हार्ड हर्डल रेट। परफॉर्मेंस फी तभी मिलेगी जब आपने सर वो 6% को ब्रीच किया है, और सर 6% को ब्रीच किया है, ओवर एंड अबव वो 6% ही आप अर्न करोगे। समझ में आया? At the year end, the fund's value rises to 156. 156 ऊपर चला गया है, correct? Assuming the performance fee is calculated net of management fee, what is the total fees and what is the investor's return? Calculate कर सकते हैं सर हम। पहले हम इसका एक ड्राइंग बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक शीट ऐड कर लेता हूँ सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी, शैल वी मूव अहेड। सर मेपल रॉक नेचुरल रिसोर्सेज हैड एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 120, तो उनके पास सर 120 की इन्वेस्टमेंट्स थी, बाय द एंड ऑफ द ईयर दिस बिकेम सर 156। यहाँ तो कोई डाउट, इट चार्जेस अ मैनेजमेंट फी ऑफ 1%, करेक्ट, ऑफ एंडिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट फी कितनी हो गई 1% ऑफ 156, 1% ऑफ 156 एंडिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ही है ना, हाँ करेक्ट। तो सर 156 का 1% कितना हुआ सर 1.56। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट। अब वो कह रहे हैं सर, दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ सर अब वो क्या कह रहे हैं, ये तो सर आपने सॉर्ट कर लिया है। अब 20% ऑफ परफॉर्मेंस फी ऑन रिटर्न्स अबव 6%, तो सर 120 का 6% क्या है, 120 का 6% क्या है, 120 का 6% इज 7.2। तो सर जो भी इन्होंने कमाया ओवर एंड अबव 7.2, इन्होंने अर्न कितना किया है, अर्न कितना है किया है सर 156 माइनस 120, कितना है सर 156 माइनस 120, 36 अर्न किया है। तो सर ये 36 जो भी 7.2 के ओवर एंड अबव है वो उतना ही कमाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं कमाएंगे। तो सर इंसेंटिव फी इस पे कैलकुलेट होगी। हाउएवर उन्होंने बोला हुआ है इंसेंटिव फी इज नेट ऑफ मैनेजमेंट फी, करेक्ट। तो वो पहले ही कह रहे थे कि सर 36 उन्होंने कमाया, हाउएवर 36 में से ये जो 7.2 था ये तो मैंडेटरी था टू बी एलिजिबल, वो चेक पॉइंट था, तो ये चेक पॉइंट उन्होंने पास किया है। हाउएवर इसके ओवर एंड अबव सर मैं जो मैनेजमेंट फी है वो भी हटाएंगे 1.56 का। इस पे, इस अमाउंट पे सर हम कैलकुलेट करेंगे इंसेंटिव फी, इंसेंटिव फी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी, शैल वी मूव अहेड सर। सो 36 माइनस 7.2 माइनस 1.56, 27.24 पे वो कितना अर्न करेंगे सर
कितना था वो 20%। तो सर इसका 0.2 सर 5.44। तो सर टोटल फीस कितनी हो गई? टोटल फीस सर 1.56 प्लस 5.44, 1.56 इज सर 7। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? सर नियरेस्ट टू 7 कितना है सर? ऑप्शन सी। इससे ही हमें देख के पता चल रहा है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। हाउएवर हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न कितना है। सर कैन वी कैलकुलेट द रिटर्न? हमने रिटर्न कितना कमाया? रिटर्न सर 156 तक, कहाँ तक हम फंड को लेके गए, माइनस कहाँ से ग्रो करवाए सर? 120 से ग्रो करवाए, माइनस हमने कितनी फीस पे करी इन टोटल? ऑलमोस्ट सर 7 डिवाइड बाय 120 कितना है सर? 156 माइनस 120 माइनस 7 होल डिवाइड बाय 120 इंटू 100 विच इज सर 24.166%। 24.166%। Shall we move ahead? 24.166 nearest is 23। Shall we move ahead? आगे बढ़े। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग ईयर मेपल रॉक्स फंड डिक्लाइंस टू USD 132। तो सर 156 से पहले 120 था, ऊपर लेके गए 156, फिर नीचे गिर गया सर ये 132 तक। हम 132 इसको यहाँ तक लेकर आते हैं, 132 यहाँ तक गिर गया, करेक्ट। द सेम फी स्ट्रक्चर अप्लाइज 1% ऑफ मैनेजमेंट फी। जो हम पहले भी फी पे कर रहे थे, अभी भी वैसे ही पे करेंगे, 1% मैनेजमेंट फी एंड 20% ऑफ परफॉर्मेंस फी। हाउएवर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इन्होंने बोला हुआ है देयर इज अ हाई वाटर मार्क बेस्ड ऑन द प्रीवियस हाईएस्ट वैल्यू आफ्टर फीस। हाईएस्ट वैल्यू आफ्टर फीस क्या थी? इफ द watermark given after the first week after the first year was USD 149 million, what are the total fees and investors net return? यहाँ पे वो कह रहे हैं सर वाटरमार्क दिया हुआ है 149 का, तो सर अगर 149 से ऊपर कमाया है ओनली देन यू विल गेट एन इंसेंटिव फी। हमने ये वाटरमार्क वाले कॉन्सेप्ट में किया हुआ है। वाटरमार्क से नीचे है तो सर हमें कोई भी इंसेंटिव फी नहीं मिलेगी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? एक बारी सर हम कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द प्रीवियस हाईएस्ट वैल्यू आफ्टर फीस? What was the value of fund after fees? कितनी थी सर वैल्यू ऑफ फंड आफ्टर फीस? सर फीस हमारी सर 7 और हम इसको 156 तक लेके गए थे ना। 156 माइनस 7 कितना है सर? 156 माइनस 7 इज ऑलमोस्ट 149। तो सर यही बोला हुआ है, ये 149 इज सर द हाईएस्ट वाटरमार्क, करेक्ट। इसके ओवर एंड बियॉन्ड जाएगा ओनली देन सर आप इंसेंटिव फी पे करने को एलिजिबल हो, या इंसेंटिव फी आप अर्न कर पाओगे। अनदर चेक पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो सर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। वो पूछना क्या रहे हैं सर? नाउ दे आर आस्किंग टोटल फीस एंड इन्वेस्टर्स नेट रिटर्न फॉर द ईयर। अब सर टोटल फीस क्या होगी? टोटल फीस हमें पता है सर मैनेजमेंट फी प्लस इंसेंटिव फी। हाउएवर सर अब इंसेंटिव फी तो वो कमाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं कमाएंगे सर? क्योंकि सर वो 149 को तो वो ब्रीच नहीं कर पाए, बल्कि सर इस 149 को नीचे लेके आ गए 132, तो वो तो कमाएंगे ही नहीं। समझ में आया? या तो कोई डाउट, या तो कोई क्वेरी? हाउएवर सर मैनेजमेंट फी तो फिर भी कमाएंगे। मैनेजमेंट फी तो मैनेज करने का फी है, वो मैनेज कर रहा है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो वो कमाएंगे। तो सर 1% ऑफ एंडिंग कितना है सर? 1.32 कमाएंगे ही कमाएंगे। समझ में आया? या तो कोई डाउट? हाउएवर सर मैनेजमेंट इंसेंटिव फी 0 है, तो टोटल फी सर 1.32 ही है। कैन वी कैलकुलेट आवर रिटर्न? रिटर्न क्या होएगा सर हमारा? हमारा वैल्यू है सर 132, करेक्ट। इसमें से सर हमने फीस कितनी पे करी है? 1.32। हमारा पहले वैल्यू क्या था सर? 149 डिवाइडेड बाय 149। कैन वी कैलकुलेट सर? 132 माइनस 1.32 माइनस 149 डिवाइड बाय 149 इंटू 100 विच इज सर माइनस 12.29 या 12.3%। आगे बढ़े। माइनस 12, 1.3 क्लोजेस्ट इज ऑप्शन ए। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? क्वेश्चन 17 सर फॉलो क्वेश्चन दिया हुआ है आगे। इन द थर्ड ईयर मेपल रॉक्स फंड राइजेस टू सर 154। तो सर अगर हमें समझना पड़ेगा, पहले था 120, इसको लेके गए ऊपर 156, नीचे फिर लेकर आ गए 132, अब ये कह रहे और ऊपर लेके चले गए इसको, कहाँ तक? 154 तक। ये लेके चले गए सर 154 तक। अब इन्होंने बोला है, करेक्ट, द हाई वाटर मार्क रिमेन्स 149।
ये कह रहे हैं सर 149 के ऊपर है तभी आप इंसेंटिव फी कमाओगे, तो सर उन्होंने बोला 149 के ऊपर है, बिल्कुल है सर, 154 गया हुआ है। यूजिंग द सेम 1% मैनेजमेंट फी एंड 20% परफॉर्मेंस फी, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द टोटल फीस एंड कैलकुलेट द इन्वेस्टर्स इफेक्टिव नेट रिटर्न। तो सर यहाँ पे तो दोनों आएंगे, मैनेजमेंट फी भी आएगी और इंसेंटिव फी भी आएगी। सर इंसेंटिव फी कैसे पता है? सर क्योंकि हमारा चेक पॉइंट क्या था, हमारा चेक पॉइंट वो सर 149 एंड 149 के तो हम ऊपर ही बैठे हुए हैं, समझ में आया? दिस इज सर 149 के ऊपर। आगे बढ़े, मैनेजमेंट फी क्या है सर? 1% ऑफ एंडिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 1% ऑफ 154 का 1% 1.54 एंड इंसेंटिव फी क्या है सर? 20% ऑफ हमने जो भी कमाया ओवर एंड अबव द वाटरमार्क, 154 माइनस 149, करेक्ट। एक मिनट सर, इंसेंटिव फी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 20% ऑफ परफॉर्मेंस फी। परफॉर्मेंस फी ऊपर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? परफॉर्मेंस फी उन्होंने कैसे बताया था सर? परफॉर्मेंस फी इज कैलकुलेटेड 20% performance fee on returns above a 6% hard hurdle at the end of the fund value rises to 156, ठीक है। Assuming performance fee is calculated net of management fee, ठीक है सर, it is calculated net of management fee। तो सर हमने कितना आया? 154 माइनस 1.54 माइनस 149 वॉज आर क्या कहते हैं हाई वाटर मार्क, इसका सर 0.2 कितना है सर? 0.692, टोटल कर सकते हैं 1.54 प्लस 0.692 सर 2.23 करेक्ट। आंसर आया सर 2.23, कहीं पे भी 2.23 2.23 2.5 है, 2.2 2.8। कैलकुलेट करें रिटर्न, एंड वी कैलकुलेट सर रिटर्न। हमारा रिटर्न कितना है? हमारा रिटर्न है 156, नहीं हम लेके गए सर 154 माइनस 2.23, कहाँ से लेकर आए हैं सर इसको हम? 132 से। क्या आएगा सर? 154 माइनस 2.23 माइनस 132 डिवाइड बाई 132 इंटू 100, सर 14.97, ऑलमोस्ट इक्वल टू 15%। तो जहाँ पे भी सर 15% है हमारा आंसर वहाँ है 15%। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े? तो सर दीज आर योर क्वेश्चंस, करेक्ट। इसके बियॉन्ड भी सर क्वेश्चंस है, अगर मैंने आपको सारे करा दिए एग्ज़ाम में सर आपका दिमाग नहीं चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सर बुक में भी या जो क्लास मेन क्लास में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस करवाए थे, सो दैट सर यू आर एबल टू ट्रिगर योर ओन कैलकुलेटिव माइंडसेट, यू आर एबल टू सिट एंड सॉल्व। कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं सर? 7-8 क्वेश्चंस और बचे होंगे, करेक्ट। आप इसको एक बार ही अपने एंड पे सॉल्व करो। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, कैचअप क्लॉज, हार्ड हर्डल, सॉफ्ट हर्डल, ये वाटर मार्क, नेट ऑफ फीस, ग्रॉस ऑफ फीस, सारा कैलकुलेट कर चुके हैं। एक बारी सर नाउ आई वांट आप अपने एंड पे एक बारी इसको सॉल्व करो। अगर आपके एंड पे मुझसे आपके एंड पे सॉल्व नहीं हो रहा, लेट मी नो द स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो बैठ के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सर सॉल्व एट योर एंड, लेट मी नो अगर कोई भी क्वेरी हो। शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े। दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, एक बार अपने एंड पे सॉल्व करो, कोई इशू हो वी कैन मूव अहेड, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज टेक केयर। आई होप यहाँ तक हमने जितने क्वेश्चंस किए एटलीस्ट वो सर क्लियर हो गए। अगर वो क्लियर हो गए, थम्स अप, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज टेक केयर एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।